सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस। स्क्रीन पे है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की गति का अनुपात। दोस्तों, गति का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4। 3:4 ये ए का है, ये बी का है। अगर हम इनकी समय की रेशियो की बात करेंगे तो मैंने कहा था अपोजिट लिख देना डायरेक्ट। अपोजिट कैसे आएगा वो भी मैंने आपको निकाल के समझाया था। ठीक है, 4 और 3। ठीक है, अब क्या कहने के चाह कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से ए को अपने गंतव्य पे पहुंचने में इस बी से कितना समय लगा? ज्यादा, 30 मिनट। क्वेश्चन में 30 मिनट दे रखा है दोस्तों। हमारे पास कितना लगा है भाई? ये तो स्पीड है। स्पीड मतलब किलोमीटर या मीटर पर सेकंड में होती है, और ये टाइम घंटे या सेकंड में होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा लग रहा है? ए को एक पार्ट ज्यादा लग रहा है। एक पार्ट ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 30 मिनट। मान लो कि दोस्तों यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 होता तो कितना ज्यादा लगता? 3। तो यहाँ 1 की जगह हम 3 कंपैरिजन करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंसली उसने कहा कि एक ज्यादा लग रहा है। हमारे क्वेश्चन में जो हमने सेट किया उसके अकॉर्डिंग एक ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है 30 मिनट। ठीक है, तो हमें किसका पूछा है कि ए द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों 30 आई है, क्योंकि एक ज्यादा है। ए पार्ट की वैल्यू 4, इसको 4 से गुणा कर दो। 30 गुणा में 4 कितना आएगा दोस्तों? 4 × 12 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब दोस्तों क्या होता है? 2 घंटे। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका है कौन सा? 3 इज द राइट आंसर। कितना आसान था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड को हम 3:4 लिखते हैं और टाइम को बिल्कुल इसका अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। मैंने कहा था कि मैं एक दूसरे जो कंसेप्ट मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, वर्क और टाइम से लेके परसेंटेज में पढ़ाया मैंने, रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ाया, वर्क वेजेज, पाइप स्ट्रीम, जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए, ठीक है, वो सारे के सारे दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उनका पैटर्न एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, कोई अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अभी नोट करते चले। नोट्स बनते जा रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से नोट करने दोस्तों। मेरी संख्या 1 2 3 हो सकती है, आपको वही संख्या, आपको अगले आज 5 खत्म होगी तो अगले दिन 6 7 8 9 10 इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी, पूरा टॉपिक कवर होगा, आप देखोगे 25 से 30 क्वेश्चन पर क्लास कम से कम होंगे आपके। और अगर 20 से 30 टॉपिक भी माने तो 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 3/4 से चलकर कार्यालय पर समय से कुछ मिनट देर से पहुंचता है। उसकी स्पीड एक्चुअली दे रखी है, एक व्यक्ति की स्पीड दे रखी है, उसकी गति दे रखी है दोस्तों। क्या कह रहा है? वो 4 चलता है, 4 की स्पीड है, अनुपात में दे रखा है कि अब 3। जब भी वो नीचे हमेशा फुल होता है, ठीक है, जो मेन होता है वो नीचे होता है, और जो भी आपका ऊपर होगा वो उसका पार्ट होता है। ठीक है, मान ले कि आपको कहे कि उसने 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये का 3/4, इसका मतलब 4 हम टोटल हैं यहाँ पे, 3 इसका एक पार्ट होगा। 2/5 कहेगा तो 5 टोटल है, 2 एक इसका सब पार्ट है। ठीक है, चलिए तो हमने स्पीड को लिख लिया 4:3। तो समय का, टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो दोस्तों कितना होगा? 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। अपोजिट करना है, सही बात है।
आगे क्या कह रहा है कि चल कर जाए तो कार्यालय में 20 मिनट देर से पहुंचता है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी देर से पहुंचा, पहले वो 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो 4 मिनट में पहुंच रहा है, मतलब 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, मान लो वो पहले 9:03 पे पहुंचता था, अब 9:04 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 1 मिनट का फर्क आ रहा हमारे क्वेश्चन में जो हमने सेट किया है, क्योंकि मैंने तो अपने अकॉर्डिंग किया है ना भाई। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने खुद बनाया है। ठीक, तो 3 से 4 हुआ, मतलब 1 मिनट, हमारे 1 मिनट किसके बराबर है, 1 मिनट उसके 20 मिनट के बराबर है। ठीक है, हमारा 1 मिनट उसके 20 मिनट के बराबर है। तो क्या कह रहा है कि उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय अपने कार्य पे पहुंचने में, भाई ये तो क्या कर रहा है, वो तो लेट पहुंच रहा है ना भाई, ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, ज़्यादा समय ले रहा है मतलब लेट पहुंचेगा। 9 बजे का टाइम है, 9:15 पे पहुंच रहा है, तो 15 मिनट लेट हो गया ना। ठीक है, तो अब 1 मिनट हमारा किसके बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मिनट के बराबर है। ठीक है, 20 मिनट के बराबर है। एक्चुअली में उसको कितना लेना चाहिए, 3 पार्ट, यही तो उसका मेन है। 3 फिट कर दो। ठीक है, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 दूनी 6, 60 मिनट, 1 घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 60 मिनट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। बस यही क्वेश्चन था, बहुत आसान।